जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य दिखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण। पाताल खंड। शत्रुघ्न का राजा सुमत को साथ लेकर आगे जाना और च्यवन मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सुमति के मुख से उनकी कथा सुनना। च्यवन का सुकन्या से ब्याह। अध्याय 106। शेष जी कहते हैं, तदनंतर नरश्रेष्ठ राजा सुमत ने श्री रघुनाथ जी की उत्तम कथा सुनने के लिए उत्सुक होकर स्वागत सत्कार से संतुष्ट हुए शत्रुघ्न जी से वार्तालाप आरंभ किया। सुमत बोले, महामते, संपूर्ण लोकों के शिरोमणि भक्तों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करने वाले तथा मुझ पर निरंतर अनुग्रह रखने वाले भगवान श्री राम अयोध्या में सुखपूर्वक तो विराज रहे हैं ना। ये सब लोग धन्य हैं जो सदा आनंदमग्न होकर अपने नेत्रपुटों के द्वारा श्री रघुनाथ जी के मुखारविंद का मकरंद पान करते रहे हैं। नरश्रेष्ठ, अब मेरी कुल परंपरा तथा राज्य भूमि आदि सब वस्तुएं पूर्ण सफल हो गई। दया से द्रवित होने वाली माता कामाक्षा देवी ने पूर्व काल में मुझ पर बड़ी कृपा की थी। राजाओं में श्रेष्ठ वीर सुमत के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न ने श्री रघुनाथ जी के गुणों को प्रकट करने वाली सब कथाएं कह सुनाई। वे 3 रात्रि तक वहां ठहरे रहे। इसके बाद उन्होंने राजा के साथ वहां से जाने का विचार किया। उनका अभिप्राय जानकर सुमत ने शीघ्र ही अपने पुत्र को राज्य पर अभिषेक कर दिया तथा उन महाबुद्धिमान नरेश ने शत्रुघ्न के सेवकों को बहुत से वस्त्र, रत्न और नाना प्रकार के धन दिए। तत्पश्चात शत्रुघ्न ने धनुष धारण किए हुए राजा सुमत को साथ लेकर अपने बहुज्ञ मंत्रियों, पैदल योद्धाओं, हाथियों और अच्छे घोड़े जुते हुए अनेकों रथों के साथ वहां से यात्रा आरंभ की। श्री रघुनाथ जी के प्रताप का आश्रय लेकर वे हंसते हंसते मार्ग तय करने लगे। पयोष्णी नदी के तीर पर पहुंचकर उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी तथा शत्रुओं पर प्रहार करने वाले समस्त योद्धा भी पीछे पीछे उनका साथ देने लगे। वे तपस्वी ऋषियों के भांति भांति के आश्रम देखते तथा वहां श्री रघुनाथ जी के गुणगान सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। उस समय उन्हें चारों ओर मुनियों की यह कल्याणमयी वाणी सुनाई पड़ती थी, ये यज्ञ का अश्व चला जा रहा है जो श्रीहरि के अंशावतार श्री शत्रुघ्न जी के द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। का अनुसरण करने वाले वानर तथा भगवत भक्त भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। जिनकी चित्तवृत्तियां भक्ति से निरंतर प्रभावित रहती हैं, उन महर्षियों की पूर्वोक्त बातें सुनकर शत्रुघ्न जी को बड़ा संतोष हुआ। आगे जाकर उन्होंने एक विशुद्ध आश्रम देखा जो निरंतर होने वाली वेदों की ध्वनि से उसको श्रवण करने वाले मनुष्यों का सारा अमंगल नष्ट किए देता था। वहां का संपूर्ण आकाश अग्निहोत्र के समय दी जाने वाली आहुति के धूम से पवित्र हो गया था। श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा स्थापित किए हुए अनेकों यज्ञ संबंधी यूप उस आश्रम को सुशोभित कर रहे थे। वहां सिंह भी पालन करने योग्य गौओं की रक्षा करते थे। चूहे अपने रहने के लिए बिल नहीं खोदते थे क्योंकि वहां उन्हें बिल्लियों से भय नहीं था। सांप सदा मोरों और नेवलों के साथ खेलते रहते थे। हाथी और सिंह एक दूसरे के मित्र होकर उस आश्रम पर निवास करते थे। मृग वहां प्रेमपूर्वक चरते रहते थे, उन्हें किसी से भय नहीं था। गौओं के थन घड़ों के समान दिखाई देते थे। उनका विग्रह नंदिनी की भांति संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला था और वे अपने खुरों से उठी हुई धूल के द्वारा वहां की भूमि को पवित्र करती थी। हाथों में समिधा धारण करने वाले श्रेष्ठ मुनिवरों ने वहां की भूमि को धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करने के योग्य बना रखा था। उस आश्रम को देखकर शत्रुघ्न जी ने सब बातों को जानने वाले श्रीराम मंत्री सुमति से पूछा। शत्रुघ्न जी बोले, सुनते, ये सामने किस मुनि का आश्रम शोभा पा रहा है। यहाँ सब जंतु आपसे का वैरभाव छोड़कर एक ही साथ निवास करते हैं तथा यह मुनियों की मंडली से भी भरा पूरा दिखाई देता है। मैं मुनि की वार्ता सुनूंगा तथा उनका वृतांत श्रवण करके अपने को पवित्र करूंगा। महात्मा शत्रुघ्न के ये उत्तम वचन सुनकर परम मेधावी श्री रघुनाथ जी के मंत्री सुमति ने कहा, सुमित्रानंदन, इसे महर्षि च्यवन का आश्रम समझो। ये बड़े बड़े तपस्वियों से सुशोभित तथा वैरशून्य जंतुओं से भरा हुआ है। मुनियों की पत्नियां भी यहाँ निवास करती हैं। महामुनि च्यवन वे ही हैं जिन्होंने मनुपुत्र शर्याति के महान यज्ञ में इंद्र का मान भंग किया और अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया था। शत्रुघ्न ने पूछा, मंत्रगण, महर्षि च्यवन ने कहा, अश्विनी कुमारों को देवताओं की पंक्ति में बिठाकर उन्हें यज्ञ का भाग अर्पण किया था तथा देवराज इंद्र ने उस महान यज्ञ में क्या किया था। सुमति ने कहा, सुमित्रानंदन, ब्रह्मा जी के वंश में महर्षि भृगु बड़े विख्यात महात्मा हुए हैं। एक दिन संध्या के समय समिधा लाने के लिए वे आश्रम से दूर चले गए थे।
उसी समय दमन नाम का एक महाबली राक्षस उनके यज्ञ का नाश करने के लिए आया और उच्च स्वर से अत्यंत भयंकर वचन बोला, कहाँ है वह अधम मुनि और कहाँ है उसकी पापरहित पत्नी। सब वह रोष में भरकर जब बारंबार इस प्रकार कहने लगा तो अग्निदेवता ने अपने ऊपर राक्षस से भय उपस्थित जानकर मुनि की पत्नी को उसे दिखा दिया। वह सती साध्वी नारी गर्भवती थी। राक्षस ने उसे पकड़ लिया। बेचारी अबला कुररी की भांति विलाप करने लगी, महर्षि भृगु रक्षा करो, पतिदेव बचाओ, प्राणनाथ तपोनिधे मेरी रक्षा करो। इस प्रकार वह आर्तभाव से पुकार रही थी। तथापि राक्षस उसे लेकर आश्रम से बाहर चला गया और दुष्टता भरी बातों से महात्मा भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को अपमानित करने लगा। उस समय महान भय से त्रस्त होकर वह गर्भ मुनि पत्नी के पेट से गिर गया। उस नवजात शिशु के नेत्र प्रज्वलित हो रहे थे, मानो सती के शरीर से अग्निदेव ही प्रकट हुए हों। उसने राक्षस की ओर देखकर कहा, ओ दुष्ट, अब तू यहाँ से न जा, अभी जलकर भस्म हो जा। सती का स्पर्श करने के कारण तेरा कल्याण न होगा। बालक के इतना कहते ही वह राक्षस गिर पड़ा और तुरंत जलकर राख का ढेर हो गया। तब माता अपने बच्चे को गोद में लेकर उदास मन से आश्रम पर आई। महर्षि भृगु को जब मालूम हुआ कि यह सब अग्निदेव की ही करतूत है तो वे क्रोध से व्याकुल हो उठे और शाप देते हुए बोले, शत्रु को घर का भेद बताने वाले गया न होने दुष्टात्मा, तू सर्वभक्षी हो जा, पवित्र अपवित्र सभी वस्तुओं का आहार कर। ये शाप सुनकर अग्निदेव को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु तुम दया के सागर हो, महामते मुझ पर अनुग्रह करो। धार्मिक शिरोमणि, मैंने झूठ बोलने के भय से उस राक्षस को आपकी पत्नी का पता बता दिया था, इसलिए मुझ पर कृपा करो। शमे अग्नि की प्रार्थना सुनकर तपस्वी मुनि दया से देन द्रवित हो गए और उन पर अनुग्रह करते हुए इस प्रकार दूर बोले, अग्नि तुम सर्वभक्षी होकर भी पवित्र ही रहोगे। तत्पश्चात परम मंगलमय विप्रवर भृगु ने स्नान आदि से पवित्र हो हाथ में कुछ लेकर गर्भ से गिरे हुए हैं अपने पुत्र का जातकर्म आदि संस्कार किया। उस समय संपूर्ण तपस्वियों ने गर्भ से च्युत होने के कारण उस बालक का नाम च्यवन रख दिया। भृगु कुमार च्यवन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा की भांति धीरे धीरे बढ़ने लगे। कुछ बड़े हो जाने पर वे तपस्या करने के लिए को पवित्र करने वाली नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने 10,000 वर्षांत तक तपस्या उनके दोनों कंधों पर दीमकों ने मिट्टी की ढेरी जमा कर दी और उस पर 2 पलाश के वृक्ष उगाए। हरिण उत्सुकता पूर्वक वहां आते और मुनि के शरीर में अपनी देह रगड़कर खुजली मिटाते थे, किंतु उनको इन सब बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था। वे अविचल भाव से स्थिर रहते थे। एक समय की बात है, मनु के पुत्र राजा शर्याति तीर्थ यात्रा के लिए तैयार होकर परिवार सहित नर्मदा के तट पर गए। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। महानदी का नर्मदा में स्नान करके उन्होंने देवता और पितरों का तर्पण पर किया तथा भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए। राजा के एक कन्यावत थी जो तपाए हुए सोने के आभूषण पहनकर बड़ी सुंदरी दिखाई देती थी। वह अपनी सखियों के साथ वन में इधर उधर विचरने लगी। वहां उसने महान वृक्षों से सुशोभित वल्मीक मिट्टी का ढेर देखा, जिसके भीतर एक ऐसा तेज दिख पड़ा जो निमेष और उन्मेष से रहित था। उसमें खुलने मिचने की क्रिया नहीं होती थी। राजकन्या कौतूहलवश उसके पास गई और शलाकाओं से दबाकर उसे फोड़ डाला। फूटने पर उससे खून निकलने लगा। यह देखकर राजकुमारी को बड़ा खेद हुआ और वह दुख से कातर हो गई। अपराध से दबी होने के कारण उसने माता और पिता को इस दुर्घटना का हाल नहीं बताया। वह भय से आतुर होकर स्वयं ही अपने लिए शोक करने लगी। उस समय पृथ्वी कांपने लगी, आकाश से उल्कापात होने लगा, सारी दिशाएं धूमिल हो गई तथा सूर्य के चारों ओर घेरा पड़ गया। राजा के कितने ही घोड़े नष्ट हो गए, बहुतेरे हाथी मर गए, धन और रत्न का नाश हो गया तथा उनके साथ आए हुए लोगों में परस्पर कलह होने लगा। वह उत्पात देखकर राजा डर गए। उनका मन कुछ उद्विग्न हो गया। वे सब लोगों से पूछने लगे, किसी ने मुनि का अपराध तो नहीं किया है? परंपरा से उन्हें अपनी पुत्री की करतूत मालूम हो गई और वे अत्यंत दुखी होकर सेना और सवारियों सहित मुनि के पास गए। भारी तपस्या में लगे हुए तपोनिधि च्यवन मुनि को देखकर राजा ने स्तुति के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और कहा, मुनिवर दया कीजिए। तब महातपस्वी मुनिश्रेष्ठ च्यवन ने संतुष्ट होकर कहा, महाराज तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह सारा उत्पात तुम्हारी पुत्री का ही किया हुआ है। तुम्हारी कन्या ने मेरी आंखें फोड़ डाली हैं, इनसे बहुत खून गिरा है। इस बात को जानते हुए भी उसने तुमसे नहीं बताया है, इसलिए अब तुम शास्त्रीय विधि के अनुसार मुझे उस कन्या का दान कर दो, तब सारे उत्पातों की शांति हो जाएगी। ये सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उत्तम कुल, नई अवस्था, सुंदर रूप, अच्छे स्वभाव तथा शुभ लक्षणों से संपन्न अपनी प्यारी पुत्री उन अंधे महर्षि को ब्याह दी।
राजा ने कमल के समान नेत्रों वाली उस कन्या का जब दान कर दिया तो मुनि के क्रोध से प्रकट हुए सारे उत्पात तत्काल शांत हो गए। इस प्रकार तपोनिधि मुनिवत च्यवन को अपनी कन्या देकर राजा शर्याति फिर अपनी राजधानी को लौट आए। पुत्री पर दया आने के कारण वे बहुत दुखी थे। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय।